बयान फरमाए। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने कबीर के दोहे सुनाने जा रहा हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए, औरन को शीतल करे आप शीतल लोए। कबीरा आप शीतल लो। अर्थात हमको ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों को भी अच्छी लगे और हमको भी अच्छी लगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी और करेगा कब। कबीरा और करेगा कब। अर्थात हमको किसी भी काम को टालना नहीं चाहिए। जो काम हमको कल करना है वो आज करना चाहिए। जो काम हमको आज करना है वो अभी करना चाहिए। पता नहीं कब पिल्ले आ जाए, जीवन नष्ट हो जाए। धन्यवाद। भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरा साधु न भूखा जाए। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं भगवान मुझे इतना ही दीजिए कि मेरे परिवार का पालन पोषण चलता रहे और मेरे घर से कोई अतिथि या साधु भूखा ना जाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि सिर्फ बड़े होने से कुछ फायदा नहीं होता। धन्यवाद। फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। शिक्षक, अतिथि महोदय और मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुप्रभात। मेरा नाम संजय गुप्ता है। मैं कक्षा प्रथमा का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने कबीरदास जी का दोहा सुनाने जा रहा हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। कबीरा आप शीतल होए। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें दूसरों के प्रति पेट्रोल पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए तो दूसरों को सुख पहुँचाए और अपने मन में भी शांति लाए। एक और दोहा इस प्रकार है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में फिर होएगी भौदी करेगा कब। कबीरा भौदी करेगा कब। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी करते काम कोई काम मत छोड़ो। जो कल करना है उसे आज कर लो, जो आज करना है उसे अभी कर लो। किसी को नहीं पता कि कब पहले आ जाए और जीवन का अंत हो जाए। फिर जो करना है वो कब करोगे। इसीलिए हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। धन्यवाद। मैं कक्षा प्रथमा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने दो दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये दोहे कबीरदास जी के हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर। इसका अर्थ है इस संसार में आकर कबीरदास जी यही चाहते थे कि सबका भला हो और किसी से दोस्ती ना हो तो दुश्मनी भी ना हो। धन्यवाद। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। इसका अर्थ है दुख में सभी लोग भगवान को याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। अगर सुख में भी करते हैं तो दुख होता ही नहीं। धन्यवाद। जिसके कवि है रही मन पानी रा
बिन पानी सब सोन, पानी गए नाव रे, मोती मानुस चून, मोती मानुस चून। इसका अर्थ है कि पानी के बिना जीवन नहीं है। दूसरा दोहा मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं कबीर दास जी। लूट सको तो लूट लो, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाए जब छूट, प्राण जाए जब छूट। इसका अर्थ है कि पहले राम का नाम ले लो, फिर प्राण चले जाएंगे, फिर पछताओगे। धन्यवाद। कबीरा सिल परत निशान, काल करे सो आज करे सो अब, पल में पल रे होएगी बहुरी करे गो कब, कबीरा बहुरी करे गो कब, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो और अनकोश। उसको मैं छुओ, वहीं से माइक कर दो, माइक कोई कर दो। सुप्रभात, मेरा नाम धैर्य यादव है। मैं कक्षा चौथी पा का छात्र हूँ। मेरा सृजन शिवाजी है। आज मैं आपके सामने दोहे लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। रही मन धागा प्रेम को, मत तोड़ो चटका आए, टूटे पैर फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए, कहीं माँ जुड़े गांठ पड़ जाए। दूसरा दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। तीसरा दोहा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन चाहा अपना, मुझसे बुरा न कोई, कबीरा मुझसे बुरा न कोई। चौथा दोहा। गुरु गोविंदो खड़े, काके लागू पाए। मेरा नाम आयुषी राणा है। मैं कक्षा 5वीं A की छात्रा टैगोर सदन की ओर से मैं कबीर दास जी के कुछ दोहे आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दान दिए ना धन घटे, नदी न घटे नीर, दान दिए ना धन घटे, नदी न घटे नीर, अपनी आँखों देख लो, यो क्या कहे कबीर, कबीरा यो क्या कहे कबीर। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि अपनी आंखों से देख लो कि नदी में से पानी पीने से पानी कम नहीं होता, तो दान देने से धन कम नहीं हो सकता। महोदय, एचएम सर और भाई शिक्षक, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मुकुल चौहान कक्षा 5वीं A का छात्र हूँ। मैं आप सभी के सामने कुछ दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में काम आएंगे। ये कुछ दोहे भी महान कवि कबीरदास जी ने लिखे हैं। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, कबीरा पड़ा रहन दो म्यान। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, कबीरा साबुत बचाना कोई। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए, और उनको शीतल करे आप शीतल होए, कबीरा
आप शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पल लागे अति दूर कबीरा, पल लागे अति दूर। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। धन्यवाद। प्राचार्य महोदय और शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने हनुमान चालीसा से व हनुमान जी के 5 दोहे लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरऊ कलेश विकार। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। अशोका हाउस का सदन में दोहे प्रतियोगिता के अंतर्गत कुछ कबीरदास जी के कुछ दोहे लेकर प्रस्तुत हुए। आइए चलिए सुनते हैं। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए कबीरा, साधु भी भूखा न जाए। दुख में सुमिरन माइक के पास बोलो। करें, सुख में न करे कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होए कबीरा, तो दुख। मेरा नाम कृष्ण जुड़ल है, मेरा सदन रमन है। मैं आपके सामने कबीरदास जी के कुछ दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं हमें किसी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। जो काम कल करना है उसे आज करना चाहिए, और जो काम आज करना है उसे अभी करना चाहिए। क्या पता है कि कब प्रलय आ जाए और जीवन का अंत हो जाए तो हमारे सारे काम अपूर्ण रह जाएंगे। दूसरा दोहा। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछ को छाया नहीं, पल लागे अति दूर कबीरा, पल लागे अति दूर। अर्थात ऐसे बड़े होने से कोई फायदा नहीं है कि जिससे हम दूसरों का भला नहीं कर सकते। खजूर के पेड़ की तरह होने से ना ही तो हम किसी पंछी को अपनी छाया प्रदान कर सकते हैं और ना ही कोई हमारे फल तोड़कर खा सकता है। नमस्कार, जब जोरदार बोला गया है। यादव, मैं कक्षा 4ठी A की छात्रा आपके सामने कबीरदास जी के कुछ दोहे लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, घर की चक्की कोई न पूजे, जाके पीस खाए संसार कबीरा, जाके पीस खाए संसार। अर्थात इसका अर्थ है कबीर जी कहते हैं पाथर पूजने से यदि ईश्वर मिलता है पूज लूँगा। इससे तो पत्थर की चक्की अच्छी जिस पर पीसा गया अन्य लोगों के पेट भरने के काम आता है। दूसरा दोहा। गुरु गोविंदो खड़े, काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपने,
गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। अर्थात इसका अर्थ है, यदि ईश्वर और गुरु दोनों साथ में खड़े हो तो पहले किसे प्रणाम करना चाहिए। कबीर जी कहते हैं, गुरु का स्थान ईश्वर से ऊपर है। गुरु के शिक्षा के कारण ईश्वर के दर्शन होते हैं। अब कुछ तुलसीदास जी के दोहे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। अर्थात इसका अर्थ है, तुलसी दया न छो जाइए, कंचन बरसे में। अर्थात इसका अर्थ है, जब लोग आपके जाने से खुश ना हो, लोगों की आंखों में आपके लिए प्रेम या स्नेह ना हो, वहाँ माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रो दे मोहे, एक दिन ऐसा जाएगा मैं रो दूं तुम्हें। समझ में आया? दूसरा, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। दूसरा दोहा। ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अभव शीतल। धन्यवाद। बात मेरा नाम गुरु गोविंद दो खड़े, ताके लागू पार, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बता। गुरु गोविंद दो खड़े। शर्मा है, मैं कक्षा चौथी की छात्रा आपके सामने कबीरदास जी का दोहा सुनाने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। रूखा सूखा खाएंगे, ठंडा